Good evening to all of you. Welcome back to my YouTube channel Nursing Pathshala. So today we are going to discussing about the mouth anatomy and physiology. First of all, we discussing about the short introduction of the mouth. The mouth is the entry point of the digestive tract and the beginning of the mechanical and chemical digestion. जो माउथ होता है वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एंड बिगनिंग ऑफ द मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। फिर इसके बाद इसके एनाटमी देख लेंगे। लिप्स एंड चीक्स फॉर्म द एंटीरियर एंड लेटरल बाउंड्रीज हेल्पिंग टू होल्ड फूड इन द माउथ। जो लिप्स और चीक्स होते हैं वे एंटीरियर और लेटरल बाउंड्री बनाते हैं जिसकी हेल्प से हम फूड को होल्ड अप कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे हम हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। The hard palate is the bony anterior roof of the mouth, while the soft palate is the muscular posterior part. तो इसमें ये बताया गया है कि जो हार्ड पैलेट होती है वो एंटीरियर रूफ ऑफ द माउथ में लोकेटेड होती है और सॉफ्ट पैलेट मसल्स की बनी हुई होती है जो कि पोस्टीरियर पार्ट में लोकेटेड होती है। The soft palate ends in the uvula which closes off the nasopharynx during swallowing. तो जो सॉफ्ट पैलेट होती है वो एंड्स अप होती है यूव्यूला में जो कि पिक्चर में शो होगा। विच क्लोजेज ऑफ द नेजोफेरिंक्स ड्यूरिंग स्वेलिंग, जो कि नेजोफेरिंक्स को क्लोज करती है जब हम स्वेलो अप करते हैं जिससे कि मदद से वो हमारे लंग्स में ना जा पाए। फिर उसके बाद देख लेंगे हम टंग। ए लार्ज मस्कुलर ऑर्गन दैट मैनिपुलेट फूड मिक्सेस इट विद सलाइवा एंड फॉर्म्स अ बोलस। जो टंग होती है वो लार्ज मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि मैनिपुलेट करता है फूड को सलाइवा के साथ मिक्स होने में और एक बोलस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। द टंग इज कवर्ड विद पैपिले सम ऑफ विच कंटेन टेस्ट बड्स। जो हमारी टंग होती है वो पैपिले से कवर्ड होती है जिसमें से कुछ टेस्ट बड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारी सॉफ्ट पैलेट होती है वो एंटीरियर साइड में लोकेटेड होती है जैसे कि इसमें शो भी किया हुआ है, और जो हमारी हार्ड पैलेट होती है वो पोस्टीरियर में लोकेटेड होती है। फिर उसके बाद हमने देखा था यूव्यूला। यूव्यूला ये रहा जो कि नेजोफेरिंक्स को जब हम स्वेलो अप करते हैं नेजोफेरिंक्स को क्लोज अप करने में हेल्प करता है। और उसके बाद हम देख लेंगे ये टीथ होते हैं जिसमें कि सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर और कैनाइन प्रीमोलर्स एंड मोलर्स एंड लेटरल इंसीजर, सेंट्रल इंसीजर, कैनाइन प्रीमोलर्स लोकेटेड होते हैं अपर एंड लोअर साइड में ऑफ द माउथ। सो नेक्स्ट देख लेंगे, आप अच्छे से इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। और ओरोफेरिंक्स ये रहे, इस तरफ ओरोफेरिंक्स होते हैं। फिर उसके टंग ये रही, यूविला इसे बोलते हैं, ये जो गोल गोल लटक रहा है। फिर इसके बाद देख लेंगे हम टीथ। टीथ लोकेटेड इन द मैक्सिला एंड मैंडिबल। टीथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मास्टिकेशन। जो टीथ होते हैं वे लोकेटेड होते हैं मैक्सिला मतलब अपर जो में एंड मैंडिबल लोअर जो में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मास्टिकेशन ऑफ फूड में, चिविंग चबाने में। एडल्ट्स टिपिकली हैव 32 परमानेंट टीथ इंक्लूडिंग इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, जो कि मैंने आपको पिक्चर में भी शो किए हुए हैं। सो एक एडल्ट में 32 टीथ होते हैं जिसमें कि कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, देयर आर 3 मेजर पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे माउथ में। फर्स्ट वन इज द पैरोटिड ग्लैंड जो कि हमारे लोकेटेड होती है इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स। सबमैंडिबुलर ग्लैंड लोकेटेड अंडर द जो, जो कि जो के अंडर में लोकेटेड होती है। नेक्स्ट वन इज दी सबलिंगुअल ग्लैंड लोकेटेड अंडर द टंग, जो कि टंग के नीचे की तरफ लोकेटेड होती है। फिर उसके बाद देख लेंगे हम फिजियोलॉजी ऑफ माउथ। सो माउथ का मेन काम होता है मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन में। तो मैकेनिकल डाइजेशन को देख लेंगे। मास्टिकेशन बाय द टीथ ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन।
सो मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है वो मास्टिकेशन में हेल्प करता है, लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, जिसकी हेल्प से एंजाइम्स का सरफेस एरिया इंक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से वे हेल्प कर सकते हैं फूड को नेक्स्ट पार्ट में पास करने के लिए। फिर उसके बाद देख लेंगे हम केमिकल डाइजेशन। सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स कंटेन द एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। जो सलाइवा होता है वो प्रोड्यूस करता है सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू कंटेन्स द एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। जो हमारा सलाइवा होता है वो सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है और एंजाइम कंटेन करके रखता है, जैसे कि सलाइवरी एमाइलेज विच बिगिंस द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसकी हेल्प से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। सलाइवा ऑल्सो कंटेन लाइसोजाइम एन एंजाइम विद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एंड म्यूकस विद lubricates food to form soft mass called a bolus। तो इसमें यही बताया गया है, जो हमारा सलाइवा होता है वो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जिसमें कि सलाइवरी एमाइलेज इंक्लूड होता है, जो हेल्प करता है हमें डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, और जो सलाइवा कंटेन करके रखता है लाइसोजाइम को, जिसकी मदद से फूड नेक्स्ट पार्ट में पास आउट हो सके और एक बोलस फॉर्म में उसे कन्वर्ट करके मॉइस्ट लुब्रिकेट कर सके। नेक्स्ट देख लेंगे हम फेरिंग्स, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको हम थ्रोट भी बोलते हैं। द फेरिंग्स इज द मस्कुलर ट्यूब दैट serves as a passageway for both food and air। जो फेरिंग्स होता है वो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक पैसेज वे होता है, किसके लिए, फूड को पास आउट करने के लिए भी और एयर को पास आउट करने के लिए भी। इट कनेक्ट्स द नेजल एंड ओरल कैविटीज टू द लैरिंग्स एंड ईसोफेगस। जो ये फेरिंग्स होता है वो कनेक्ट हुआ रहता है नेजल कैविटी से भी और ओरल कैविटी से भी, टू द लैरिंग्स एंड द ईसोफेगस तक। तो इसके हम एनाटमी देख लेंगे। द फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में डिवाइडेड है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। तो सबसे पहले देख लेंगे हम नेजोफेरिंग्स के बारे में। द अपर मोस्ट पार्ट बिहाइंड द नेजल कैविटी। जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है जो कि नेजल कैविटी के बिहाइंड में लोकेटेड होता है। इट इज़ प्राइमरी फंक्शन इज़ फॉर एयर पासिज। जो इसका मेन काम होता है एयर को पास करने के लिए होता है। फिर इसके बाद ओरोफेरिंग्स, द मिडल पार्ट बिहाइंड द ओरल कैविटी। जो ओरोफेरिंग्स होता है वो मिडल पार्ट होता है, जो कि हमारी ओरल कैविटी के बिहाइंड में लोकेटेड होता है। इट सर्व्स एज अ कॉमन पासेज फॉर फूड, लिक्विड एंड एयर। ओरोफेरिंग्स के थ्रू, जो कि ओरल कैविटी के बिहाइंड में लोकेटेड होता है और हेल्प करता है फूड को, लिक्विड को, एयर को पास करने में। नेक्स्ट वन इज द लेरिंगोफेरिंग्स, द लोवेस्ट पार्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एपिग्लॉटिस टू द ईसोफेगस। इट ऑल्सो सर्व एज अ पैसेजवे फॉर फूड एंड एयर। इसके थ्रू भी फूड एंड एयर पास आउट हो सकते हैं, और जो कि लोवेस्ट पार्ट होता है ऑफ द फेरिंग्स, एक्सटेंडिंग कहाँ से करता है, एपिग्लोटिस से लेके ईसोफेगस तक। फिर उसके बाद हम देख लेंगे इसकी एनाटमिकल स्ट्रक्चर। तो जैसे कि मैंने बताया था 3 वे लोकेटेड होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड द हाइपोफेरिंग्स, जिसको हम लैरिंगोफेरिंग्स भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद देख लेंगे हम फिजियोलॉजी ऑफ फेरिंग्स, डिग्लूटिक्यूशन, जिसको हम स्वेलोइंग भी बोलते हैं। द फेरिंग्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन स्वेलोइंग। जो हमारा फेरिंग्स होता है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है स्वेलो अप करने में। द सॉफ्ट पैलेट एंड यूविला राइज टू ब्लॉक द नेजोफेरिंग्स एंड द एपिग्लॉटिस। ए फ्लैप ऑफ कार्टिलेज कवर्स द ग्लॉटिस, द ओपनिंग टू द लैरिंग। जो एपिग्लॉटिस होती है, एक तरीके से मान लो जैसे कि एक ढक्कन है, जब आपका खाना आएगा तो वो नेज़ोफेरिंग्स को कवर अप कर लेगा, जिसकी मदद से जो फूड होगा वो ईसोफेगस में पास आउट हो सके, लंग्स में ना जा सके, क्योंकि वो कोई ना कोई एरर कोज कर सकता है हमारी बॉडी के अंदर। फिर इसके बाद देख लेंगे, जो कि इसमें दिखाया भी गया है, टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।
कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिसीज़ कॉज कर सकता है अगर फूड हमारे नेजोफेरिंग्स के थ्रू लंग्स में चला गया। इसीलिए उसे एपिग्लोटिस फ्लैप ऑफ कार्टिलेज का बना हुआ होता है जो कि उसे कवर अप कर लेता है। नेक्स्ट देख लेंगे हम पेरिस्टालसिस, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन द फेरिंग्स प्रोपेल द फूड बोलस टुवर्ड द ईसोफेगस। जो पेरिस्टालसिस यही बताया गया कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके थ्रू फूड बोलस फॉर्म में कन्वर्ट होके ईसोफेगस में पास आउट हो सके इजीली। फिर इसके बाद देख लेंगे हम ईसोफेगस एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। द ईसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स द फेरिंग्स टू द स्टमक। जो हमारा ईसोफेगस होता है एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कनेक्ट हुआ रहता है फेरिंग्स से लेकर स्टमक तक। इट इज सोल पर्पज इज टू ट्रांसपोर्ट द फूड बोलस। जो इसका मेन पर्पज होता है फूड को बोलस की फॉर्म में कन्वर्ट करके नेक्स्ट ऑर्गन में पास आउट कर सके। इसकी एनाटमी देख लेंगे एक बार। स्ट्रक्चर, द ईसोफेगस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर 10 इंचेस long and lies posterior to the trachea. It has 4 distinct layers. So ईसोफेगस जो है वो 25 सेंटीमीटर का होता है जो कि पोस्टीरियर ट्रैकिया के पीछे की तरफ लोकेटेड होता है, जिसमें कि 4 लेयर होती हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्क्यूलेरिस एक्सटर्ना, एडवेंटिशिया। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेंगे म्यूकोजा के बारे में, जो कि एक इनर मोस्ट लेयर होती है जो कंटेन करके रखती है प्रोटेक्टिव लाइनिंग को। नेक्स्ट देख लेंगे सब म्यूकोजा कंटेन ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल। जो सब म्यूकोजा लेयर होती है वो कंटेन करके रखती है ग्लैंड्स को जिसके थ्रू हॉर्मोन्स रिलीज हो सकते हैं, एंड ब्लड वेसल्स को। मस्क्यूलेरिस एक्सटर्ना कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ मसल्स। जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना होती है वो 2 लेयर ऑफ मसल से मिलकर बनी होती है, एन इनर सर्कुलर लेयर एंड एन आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। जो इसमें 2 लेयर होती हैं वे होती हैं सर्कुलर लेयर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। दीज मसल्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट पेरिस्टालसिस। ये जो मसल्स होती हैं ये हेल्प करती हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट में। फिर इसके बाद देख लेंगे हम एडवेंटिशिया, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है ईसोफेगस की, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। फिर इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे जो कि इसमें शो भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब हम देख लेंगे इसके स्पिंचर्स के बारे में। अपर ईसोफेजियल स्पिंचर जो कि लोकेटेड होता है टॉप ऑफ द ईसोफेगस में। इट कंट्रोल द एंट्री ऑफ फूड, जो कि एंट्री ऑफ फूड को कंट्रोल करके रखता है और ईसोफेगस के टॉप में लोकेटेड होता है। देन लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर जो कि लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द ईसोफेगस एंड द स्टमक। जो ईसोफेगस ये एक तरह से ईसोफेगस है, यहाँ पर जो लोकेटेड होता है वो अपर ईसोफेजियल स्पिंचर होगा, और जो यहाँ पर आके इस तरीके से स्टमक में यहाँ जो लोकेटेड होगा वो होगा लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर। तो इसमें यही बताया गया है कि इट प्रिवेंट द स्टमक कंटेंट फ्रॉम रिफ्लेक्सिंग फ्रॉम बैक इनटू द ईसोफेगस। जो कि लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर होता है वो हेल्प करता है कि वो रिफ्लेक्स ना कर सके फूड टू द ईसोफेगस फ्रॉम द स्टमक। फिर इसके बाद देख लेंगे हम फिजियोलॉजी ऑफ द ईसोफेगस। तो इसका मेन वर्क जो होता है वो पेरिस्टालसिस का ही होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ईसोफेगस इज टू ट्रांसपोर्ट द पोलस टू द स्टमक वाया पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस के थ्रू फूड को स्टमक में ट्रांसपोर्ट करता है। दीज आर रिथमिक वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं दैट प्रोपेल द फूड फॉरवर्ड, जिसके थ्रू फूड आगे की तरफ फॉरवर्ड होता रहता है। So thanks to all of you, like, comment and share, and don't forget to subscribe to my channel for the next part.